लगभग 8 साल से ज्यादा हो गए मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों की मैं देखता हूं ना, सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि सर नए लोगों को अपने बिजनेस में कैसे ले आए। दरअसल कोई भी बिजनेस हो आपको लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, बिना लोगों के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। और ये जो लोगों को लाने की स्किल है ना, यही स्किल काम आती है आपको प्रोडक्ट सेल करते वक्त। जब आप नए कस्टमर बिल्ड करते हो, कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हो, उस वक्त भी आपको यही स्किल काम आती है। तो आज हम इसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ तरीके, 6-7 तरीके, किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस करवाएं अपने बिजनेस में लाने के लिए, या फिर किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस कर पाएं अपना कस्टमर बनने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, किस तरीके से हम कन्विंस कर पाएं। 6-7 तरीके बात करने वाला हूं। और ये जो तरीके हम बात करने वाले हैं ना, ये तरीके बड़े बड़े कंपनीज इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, नए कस्टमर्स के लिए। इनफैक्ट आपको पॉलिटिकल लीडर्स भी दिखेंगे ये तरीके इस्तेमाल करते हुए। तो उनमें से सबसे पहला तरीका है कन्विंस बाय रीजन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। ऑफिस में कभी आपने अगर छुट्टी ली होगी तो बॉस को अगर आप ये कहो कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, तो हो सकता है आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी दादी बीमार है, तो आपका छुट्टी हो सकता है अप्रूव हो जाए। यानी कि आपको बॉस से जब काम करवाना है तो आपने अपने लाइन के साथ एक रीजन ऐड किया, और रीजन ऐड करने की वजह से आपका काम हो सकता है। इसी तरीके से मान लो किसी टिकट की लाइन में आप खड़े हो, बस के टिकट, ट्रेन के टिकट की लाइन में आप खड़े हो, और आप पीछे से आते हो, आप कहते हो भाई साहब मुझे आगे आगे जाने दो, आगे की लाइन में। हो सकता है कोई ना जाने दे, लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई साहब मुझे आगे जाने दो क्योंकि मेरी बहन आगे मेरा इंतजार कर रही है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी या बस छूट जाएगी, मैं बहुत जल्दी में हूं, तो हो सकता है कि सारे लोग आपको पास दे दे। तो रीजन आपने ऐड किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून क्यों दो भैया? अगर लोगों को कहते हैं तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तो कोई देता खून? कोई नहीं देता। बदले में रीजन ऐड किया कि उन्होंने, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर लोगों से काम करवाना है ना, तो रीजन ऐड कीजिए, और रीजन ऐड कुछ ऐसा कीजिए कि वो रीजन उनके मतलब की हो, आदमी तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अपने बिजनेस में लाना है, आप अगर एक नए आदमी को चाहते हो कि मेरा बिजनेस प्लान समझे, तो आप उससे ये कह सकते हो कि मुझे आपकी सलाह चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में आपसे ज्यादा समझदार आदमी किसी को नहीं समझता। ये लाइन जरा बोल के तो देखो भाई साहब। मजाल है कोई मना कर दे आपके साथ बैठने से, मजाल है कोई मना कर दे आपको अपनी मीटिंग देने से। हर आदमी दौड़ के चलाएगा, क्योंकि इतनी वैल्यू आपने उसको दे दी कि आप, मेरे सराउंडिंग्स में आपसे ज्यादा समझदार में आदमी किसी को समझता ही नहीं। दूसरा तरीका है कन्विंस बाय गिविंग। देखो ये दुनिया ना लॉस ऑफ गिविंग पे चलती है। आप किसी को दिए बिना उससे लेने की एक्सपेक्टेशन रखो, पूरा नहीं होगा, और इसीलिए लोग हर्ट होते हैं। अरे मेरी बात क्यों नहीं मानता ये, मेरा काम ही क्यों नहीं करता। अरे कहां से काम करेगा, आपने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक अकाउंट में सबसे पहले डिपॉजिट करना होता है। अगर आपने कभी डिपॉजिट ही नहीं किया तो विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से लोगों से काम करवाने के लिए, लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे सामान बेचने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए, सर पहले डिपॉजिट जरूर होता है, यानी कि कुछ देना जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने साथ लोगों को जोड़ना है ना, तो उनके साथ पहले कुछ लाइफ में उनकी वैल्यू ऐड कीजिए, कुछ उनको सिखाइए, या उनकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, या अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, दोस्ती कीजिए, कुछ करो भैया। उनको गिविंग पता चलना चाहिए, इसने मुझे ये दिया, अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, अपना वैल्यू दिया, कुछ भी दिया। गिविंग करोगे भैया, दोगे, तो आपको मिलना ज्यादा आसान हो जाता है। एक ऐसे ही मामूली सा एग्जांपल लेता हूं। अक्सर आपने देखा होगा रोड पे कुछ महिलाएं चलती हैं, वो आपके पॉकेट में तिरंगा टांग देंगी और कहेंगी हम इस एनजीओ से हैं, डोनेट करो। अब चूंकि आपके पॉकेट में सिर्फ छोटा सा तिरंगा टांगा है, उसकी वजह से आप मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ना दो। आपने धार्मिक स्थलों पर देखा होगा, बनारस जैसे, हरिद्वार जैसे, वो कुछ बाबा कमंडल लेके चलते हैं, रास्ते में आपके बिना पूछे आपको टीका लगा देंगे, भैया दान करो। अब जब टीका लगा दिया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मना करना। तो कहने का मतलब ये है कि लॉज ऑफ गिविंग को समझो। आप जब लोगों को देते हो तो मांगना आसान होता है बिना दिए, और यही चीज काम आती है आपकी फैमिली में भी, आपके दोस्तों में भी, आपकी टीम में भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी। जब भी कोई काम करवाना है किसी से, आप कुछ ऑर्डर देते हो, सर ऑर्डर तब तक ऑर्डर नहीं माना जाएगा जब तक आपने उसके लिए पहले कुछ किया नहीं है। तो पहले लोगों के लिए कुछ करना सीखिए, उसके बाद लोगों को ऑर्डर दीजिए। अरे खुशी खुशी मानेगा आदमी आपकी बात। कन्विंस करने का तीसरा तरीका है कन्विंस बाय अट्रैक्शन। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्ले या आसपास कहीं कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो हमेशा सूट बूट में रहते हैं, जो हमेशा सज धज के रहते हैं, नहाए धोए से आपको लगेंगे। लोग उनकी बात ज्यादा मानते हैं। इनफैक्ट कोई नया बंदा अगर उससे मिले तो उससे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसकी बात जल्दी मान जाएगा, वो अगर कुछ बेच रहा है तो उससे लेने को तैयार हो जाएगा, बिकॉज उसके अटायर से। कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि
आप अगर अट्रैक्टिव दिख रहे हो ना, तो आपका काम होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो हमेशा सजे धजे से रहते हैं, हमेशा झूठ वूठ पे आपको लिखेंगे, और जब उन लोगों को आप देखते हो तो आपको पता नहीं अंदर से बात मानने का मन करने लग जाता है। तो आप भी अगर लोगों को जोड़ना चाहते हो अपने साथ ना, तो ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हो आपका गेटअप बिजनेस प्रोफेशनल जैसा हो, आपका अट्रैक्शन इतना तगड़ा बने कि सामने वाला आपकी ड्रेसिंग देख करके अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, सिर्फ ड्रेसिंग से काम नहीं चलेगा, ड्रेसिंग के साथ साथ आपकी बातें उस तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रेस तो बहुत बढ़िया पहन लिया लेकिन बातों से आप एकदम दबे हुए दब्बू से दिख रहे हो, बातें भी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, फिर देखो आपका काम बनता है। नेक्स्ट है कन्विंस बाय सोशल एक्सेप्टेंस। आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा कि वो जो अर्चना पूरन सिंह बैठी रहती है, कभी कभी ऐसे ऐसे जोक्स पर हंसती है जिस पर किसी को हंसी ना है, उसका काम ही हमेशा हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो। और कई सारे कॉमेडी शोज में आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड से लोगों के हंसने की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा दिमाग ऐसा काम करता है ना, जब हम किसी को जब हंसते हुए सुनते हैं तो हमारे को भी हंसी आती है। मतलब जब हम सोशली लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं ना, तो अंदर से सबकॉन्शियसली हम अपने आप, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है वो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, थम्सअप का एड अगर सलमान खान कर रहा है, सलमान खान अगर थम्सअप पी रहा है, तो सलमान खान एक बड़ा सेलिब्रिटी है, तो सलमान खान को देखते ही हमारे को मन कर रहा है, अरे सलमान खान अगर पी रहा है तो कुछ तो अच्छा ही होगा। हालांकि आपका लॉजिकल ब्रेन जान रहा है कि थम्सअप हेल्दी नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियसली आप मान लेते हो सलमान खान थम्सअप पी रहा है, ओह फिर मैं भी पीऊंगा, सलमान खान जैसा दिखूंगा। सोशल एक्सेप्टेंस। अब आप अपने बिजनेस में सोशल एक्सेप्टेंस कैसे दिखा सकते हो? आपके बिजनेस में अगर कुछ लोग पहले से आ चुके हैं तो उनकी टेस्टिमनी दिखाओ। आपके साथ आ करके अगर कुछ सक्सेसफुल हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी टेस्टिमनी दिखाइए। आप अगर कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट के रिजल्ट की टेस्टिमनी दिखाइए। सोशल एक्सेप्टेंस वो देखेंगे, अगर जिसको भी फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ, ठीक है, आपकी बातों से कहीं ज्यादा असर करता है वो टेस्टिमनी। नेक्स्ट है कन्विंस बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कुछ पावर रखने वाला आदमी। जैसे पुलिस कमिश्नर बोलते क्या ख्याल आता है? ओह पावर, मतलब डरो डरो उससे। अच्छा, डॉक्टर बोलते क्या ख्याल आता है? अच्छा, पेशेंट को ट्रीट करने का, लोगों को ठीक करने का पावर। प्रोफेसर बोलते क्या ख्याल आता है? अच्छा, मतलब प्रोफेसर, कॉलेज का प्रोफेसर लोगों को पढ़ाता होगा, लोग इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट, वो वाली पावर। जब लोगों से आप बात करते हो ना, मिलते हो ना, तो कुछ अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करो। आपने देखा होगा स्टेज पर जब हम इनवाइट करते हैं गेस्ट को, तो उसकी तारीफ करके इनवाइट करते हैं। हमारे सामने जो गेस्ट आने वाले हैं स्टेज पर, वो ये हैं, ऐसा है, वैसा है, वैसा वैसा, तो उसी टाइम अथॉरिटी बिल्ड कर दी ताकि लोग सुने। तो आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो कोशिश करो कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हों जो आपको एज अ अथॉरिटी रिप्रेजेंट करें, कि सर जो आए हैं, सर ये हैं, सर ऐसे हैं, सर। अपने मुंह से तो आप तारीफ कर नहीं सकते, अपने मुंह से बोल के आप अथॉरिटी बिल्ड कर नहीं सकते, तो कोशिश करो किसी थर्ड पार्टी के जरिए आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए। या फिर आपने कुछ ऐसा अपना वीडियो बना रखा हो, आप उससे मिलने से पहले वो वीडियो भेज दो कि डम 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 कुछ स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करते हुए आप वैसा दिख रहे हो। अथॉरिटी बिल्ड करो किसी से मिलने से पहले, काम जल्दी हो जाएगा आपका। छठा है कन्विंस बाय स्कैरसिटी। आपने शोरूम्स के बाहर देखा होगा सेल ओनली फॉर 2 days, लास्ट चांस, गाड़ियों में अक्सर आता है लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड स्टॉक्स, ओनली फॉर 2 days, ओनली लास्ट 5 days। ऐसा क्यों होता है? क्या फायदा होता है इससे? बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी डिजाइंड है ना, हमारे को किसी चीज को पाने की जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा दुख हमें होता है हमें कुछ खो देने का। तो हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि कोई कीमती चीज हमसे दूर चली जाए। आपके बिजनेस में अगर 50% का फायदा हुआ है ना तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगले महीने अगर आपके बिजनेस में 50% छोड़ो, 50% से कम 40% का लॉस हो गया तो उससे कहीं ज्यादा दुख होगा। तो खोने का आदमी को ज्यादा दुख होता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी को अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हो या कुछ बेचना चाह रहे हो ना, तो अपने साथ कुछ ऑफर बना के लेके जाओ। वो ऑफर को लिमिटेड करो, सिर्फ आज के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी कैसा भी, ताकि कन्वर्जन क्लोजिंग तुरंत हो जाए। आप कोई प्रोडक्ट का ऐसा पैकेज बना सकते हो कि अगर आप अभी हमारे साथ बिजनेस में आते हो तो यही ऑफर है, या आज के लिए ऐसा कुछ, या कुछ ट्रेनिंग का ऑफर बना सकते। कुछ तो बनाओ भैया, कुछ तो बनाओ। कन्विंस बाय स्कैरसिटी, स्कैरसिटी दिखाओ कि तू अभी नहीं आया तो तेरा खेल खत्म, कुछ नहीं बचेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा। और 7वां और आखिरी है कन्विंस बाय ट्रस्ट। ये तो रामबाण है, इससे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने लोगों का ट्रस्ट जीता है, भरोसा करते हैं लोग आप पे, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में नए कस्टमर्स, नए लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते नहीं है, तो आप अगर उनको 10,000 20,000 का माल बेचने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का हो, जिससे ट्रस्ट गेन करना ईजी हो जाता है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो चीज अच्छी है, तो ईजिली लोग आप पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। अरे 100 रुपए की चीज दी, इतनी अच्छी है, तो इसका तो 1000 वाला चीज भी अच्छा होगा, इसका 500 वाला चीज भी अच्छा होगा।
तो 100 की चीज अगर आदमी आपसे ले लेता है तो फिर आप 500 के दे सकते हो, 1000 की दे सकते हो, फिर एक दिन 10,000 का भी दे सकते हो उसको, लेकिन ट्रस्ट छोटी चीजों से बिल्ड करना आसान हो जाता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई ये बेसिकली इंस्पायर्ड है किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन से। पर्सुएशन का मतलब होता है किसी को कन्विंस कैसे करते हैं। अगर आप पीपल बिजनेस में हो तो ये बुक आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, जरूर पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना मुश्किल लगता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करो, वहां पर इस बुक की समरी जरूर सुनो। कुकू एफएम क्या है तो आपको बता दूं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक समरीज आपको मिल जाती हैं, और इन 4000 से बुक समरीज का एक्सेस आपको मिल जाता है सिर्फ 399 पे करके 1 साल के लिए। और अगर स्क्रीन पर दिए हुए कोड को इस्तेमाल किया तो 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और सिर्फ 199 पे करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, डाउनलोड आप वहां से कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच।